ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर एक ग्रामीण को पूरा मिल सके, इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से मंत्रालय की एक टीम निकल पड़ी बिहार के विभिन्न गांवों में। इसी क्रम में उन्होंने पटना जिले के जियाउद्दीन और उलियारा गांव के ग्रामीणों को एक जगह इकट्ठा कर उनसे बातचीत की। अधिकारियों ने पाया कि ज्यादातर ग्रामीण अपने हक के बारे में नहीं जानते थे। मुखिया ग्रामीणों की खबर नहीं लेते। यहाँ का मुखिया नहीं ठीक है। मुखिया ही ठीक नहीं है। क्या कर दिया? कोई काम ही नहीं हो रहा है। जो कि पहला भी मुखिया वही था, दूसरा भी मुखिया वही है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का यहाँ पे सड़क बना हुआ है, हम लोग देख रहे हैं आपके गांव को जोड़ते हुए। आप कह रहे थे कि इससे आपको काफी सुविधा हुआ है ना जी? मगर इस सड़क पे अभी गड्ढे उड्ढे हो गए हैं, अभी 2 ही साल हुआ बने हुए हैं। तो आप लोगों ने ये बोर्ड कभी पढ़ा है? तो सामने लगा हुआ था, तो पढ़ा ही हुआ है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कार्य कब हुआ? कार्य करने की तिथि है 6/10/2008। हाँ, और पूर्ण होने की तिथि है 5/10/2009। इसका रख उसके नीचे एक लाइन लिखा रख रखाव लिखा हुआ है 24/9/2014 तक। रख रखाव 24/9/2014 तक। तो कौन करेगा? जिसने करेंगे जो ठेका लिए हुए हैं, जो ठेका लिए हुए हैं। तो इस ये करने के लिए उनको एक नया पैसा भी नहीं लेना है, क्योंकि उसका पैसा वो पहले से ले चुके हैं। तो आप लोगों ने कभी इनको पूछा है? ये गड्ढा उड्ढा खड्डा हो गया तो इनको कभी मिला है, मिलकर पूछा है कि क्यों भाई इसका रख रखाव क्यों नहीं कर रहे हो? पूछे हैं आप? भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोगों को काम नहीं मिल रहा है। 100 दिन का रोजगार करके कुछ सुना है मैं? आपने सुने तो है, सरकार ही बना है, हाँ। लेकिन काम यहाँ पर नहीं मिला। उलियारा गांव के ग्रामीणों को कुछ दिन काम तो मिला, लेकिन मजदूरी मिली सिर्फ 60 रुपए। आपको ये मालूम है कि ये जो गांव में क्या काम होगा, कितना दिन का काम होगा, क्या क्या काम होगा, ये गांव के लोग जो हैं वो तय करेंगे। रोजगार सेवक तय नहीं करेगा, ना ही मुखिया तय करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है कोई? जी सर, तय सर काम तो रोज सुन ही रहा है सर कि 100 दिन की रोजी मिलनी है सरकार से, 100 दिन काम मिलना है। कार्ड भी वगैरह ये सब बनवे किया है, लेकिन फिर भी सर काम जब मिलता है तो इतना पैसा मिलेगा, उसके बाद में पैसा मिलने के बाद कि बैंक से पैसा मिलेगा या पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, तो नहीं, यहीं पर सब कुछ दस्तखत करवा लेते हैं। उसके बाद में घर ही में ला के 60 रुपया के रोज के हिसाब से पैसा दे देते हैं। बैंक में खाते में नहीं जाता है? नहीं। आपका बैंक खाता बना हुआ है? हाँ सर, पर खाते में पैसा जमा नहीं हुआ। गांव में क्या क्या काम करना है, इस निर्णय में ग्रामीणों की कोई भागीदारी नहीं है। आप कह रहे थे आपके मुखिया ग्राम सभा नहीं बुलाते हैं, तो ग्राम सभा बुलाने के लिए मुखिया से आप बात कर सकते हैं। आप कह रहे थे वो क्या नोटिस भी जारी नहीं करते हैं क्या? सूचना नहीं देते आप? क्या कह रहे थे आप? सूचना जैसे कि मान लें कि हमें सभा करना चाहे, कुछ भी करना था, गांव में जानकारी रहेगा तब ना वो सर जनता वहाँ पहुँच सकती है। वो सूचना नहीं तो वहाँ पहुँचेगा क्यों नहीं सूचना देते? पूछा है कभी उनको? अब कहवे नहीं करते तो हम लोग पहुँचेंगे क्या? ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें प्रयोगशाला से भूमि तक योजना के बारे में बताया। गांव में सरकारी पैसा आने का कोई कमी नहीं है। गांव को बढ़ाने के लिए, गांव में काम करने के लिए सरकार बहुत सारे पैसा देते हैं, मगर वो पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता है। और वो इस्तेमाल इसलिए नहीं होता है कि आप लोग पूछते नहीं हो। आप अगर जब तक आप नहीं पूछोगे, ग्राम सभा नहीं बैठेगा, ग्राम सभा में चीज़ें तय नहीं होगा। एक मुखिया अगर तय करेंगे तो नहीं हो सकता है ना? तो इसलिए हम लोग एक योजना बनाए हैं। योजना अगर भारत सरकार के ओर से एक भारत निर्माण सेवक, हाँ, भारत निर्माण सेवक के लिए एक बनाया गया है। इसमें क्या है, गांव के जितने नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं मगर गांव में रहते हैं, अपने गांव के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बारे में जैसा आप सोचते हो कि आपके गांव में मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं हो रहा है, मुखिया ने ये ग्राम सभा नहीं बुलाते हैं। ये जो आप लोगों के मन में दर्द है गांव के लिए, जिन लोग गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको संगठित कर, इकट्ठा कर, ताकि आप अकेला जाने में, ये जैसा कह रहे थे कि हमें अकेला जाने में हिचक होता है, संकोच होता है, मगर आप 10 लोग 15 लोग जब मिल जाएंगे तो आप लोग जाके पूछ सकते हैं।
और रही बात सिर्फ पूछना ही नहीं, आप लोग गांव के घर घर, आप लोगों को एक एक घर, मतलब एक सेवक के साथ में 10-12 घर को जोड़ दिया जाएगा। उन घरों का क्या समस्याएं हैं, क्या जहाँ मतलब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बात आप लोग समझ के सरकार तक वो बात पहुंचा सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। अधिकारियों ने उन्हें भारत निर्माण सेवक बनने के लिए प्रेरित किया। आपको शुरुआत क्या करना है, गांव में 10 लोगों को इकट्ठा करें। इससे आज आप अकेला कहीं जा रहे हो, आपका कोई पहचान नहीं है, आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको भगा देंगे कि क्या है भाई, क्या है, तुम क्यों पूछने आ गए, आप कौन होते हो पूछने वाला। ऐसे ही कहते हैं ना, जिनके पास में पावर है, जिनके पास क्षमता है, वो आपको पूछेंगे। और आप जिंदगी भर ऐसा सहमे हुए रहोगे, कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप जागृत होना है, अपने आप को करना है काम। ठीक है, ये लीजिए आप, लीजिए। दोनों गांव के लिए 2 किताबें दे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ें और अपना पता दीजिए हमें और नंबर दीजिए। स्थानीय अधिकारियों से ज्यादातर उपेक्षा और अपमान पाने वाले ग्रामीणों को जब केंद्र सरकार के अधिकारियों ने अपना नंबर तथा हर प्रकार से सहायता का आश्वासन दिया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ग्रामीणों को भारत निर्माण सेवक बनने के फॉर्म भी तत्काल उपलब्ध करा दिए और उनसे दूसरे ग्रामीणों को भी इस महत्वपूर्ण योजना से जोड़ने के लिए कहा। असमंजस के बादल छट चुके थे, आशा की एक नई किरण का उदय हो रहा था। ग्रामीणों को पहली बार महसूस हो रहा था कि सरकार की योजनाएं उनके लिए ही हैं और भारत निर्माण सेवक बनकर वो अपना और अपने गांव का भविष्य सुखद बना सकते हैं।